और जब हम देखते हैं कि भारत की आजादी में उस समय मुख्य रूप से जो दल के रूप में काम कर रहे थे वो दो दल थे। एक दल को हम नरम दल के नाम से जानते और एक दल को हम गरम दल के नाम से जानते। अच्छा, नरम दल के नेता कौन और गरम दल के नेता कौन? वीर सावरकर। निवेदन कर दो, जब गरम दल की बात आती है तो बात की जाती है वीर सावरकर गरम दल के नेता थे, और जब नरम दल की बात आती है तो कहते हैं गांधी जी जो थे वो नरम दल के नेता थे। तो यदि आप कभी आपको समय मिले और आप इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करो तो गांधी जी अपना गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को, और गुरु मानने का मतलब यही होता है कि चेले उन्हीं के पीछे पीछे चलेंगे। अब जैसे आप जो बात कर रहे थे आशुतोष जी महाराज की, वो कोई चमत्कार नहीं है या वो कोई जीवात्मा निकल करके आकाश मंडल में विचरण कर रही और वो वापस आएगी। ध्यान रखिएगा, ये एक शरीर का विज्ञान है कि जीवात्मा एक बार शरीर से निकल गया तो, जोर से बोलो, निकल गया, वो वापस नहीं आता। ध्यान रखिए। लेकिन गुरु के बाद जाने के बाद चेलों को कुछ तो पाखंड चलाना है कि नहीं चलाना है? अब पाखंड चलाना है तो उसके नाम पर कोई ना कोई चमत्कार का रूप देना पड़ेगा। और मैंने एक बात आपको कही थी कि भारत में लोग समझाने से नहीं मानते पर बहकाने से बहुत जल्दी मान जाते। इसका प्रत्यक्ष मैंने भी देखा है। राजस्थान के नागौर जिले में एक जगह शामवेद पारायण यज्ञ था। हिसार ब्रह्म विद्यालय के दो ब्रह्मचारी मेरे साथ में थे, यज्ञ में करा रही थी। तो जितने भी लोग आहुति दे रहे थे, मुझे लगा कि सामग्री की मात्रा बहुत अधिक डाली जा रही है। मैंने उनको संकेत किया जो सामग्री की मात्रा है वो केवल 6 मासे की डालो, जैसे पूज्य आचार्य जी भी कह रहे थे। अब वो मानी ना। पहली बार यज्ञ हो रहा था, भीड़ बहुत ज्यादा थी, सुनने को कोई तैयार था नहीं, क्योंकि थोड़ा सा भाषा का भी अंतर आ जाता है। अब वो वठे और कठे वाले है ना, और पता लगा हम शुद्ध हिंदी बोलने वाले। तो मैं प्रयास कर रही थी उनको बार बार कहने का। अब जब मैं बोलूं तो वो 1-2 मिनट तो कम कम डाले, पर वो फिर ज्यादा ज्यादा डालना शुरू करे। क्यों? एक भाव ये बना रखा है, जितना ज्यादा दोगे बदले में, जोर से बोलो, उसका कई गुना बढ़ा करके मिलेगा। अब जब अपने से देने की बारी आती है तब तो चम्मच छोटी रहती है, पर पता लग जाए घी भी दूसरे का और चम्मच भी दूसरे की, तो चल फिर क्या दिक्कत है? घिस घिस चंदन घिस घिस पानी, सालीग्राम कहा गए मैं नहीं जानी, सालीग्राम ही घिस दिए, पता लगा फ्री का चंदन मिला। तो आप विचार करना, चिंतन करना, वो भर भर मुट्ठी डाल रही हैं। तो मैंने उनको कहा देखो सुनो, ये जितनी भी आहुति डाल रही है कान खोल के सुनो सारी, ये उंगली बिल्कुल मत लगाओ। अगर ये उंगली लगाओगी तो ये तर्जनी है, तर्जन करने का काम करती है। और मैंने कहा ये सबसे छोटी है, अगर ये लगाओगी तो भी फल नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा एक काम करो, इनसे दो। अब जैसे ही मैंने ये बोला, 1 सेकंड भी नहीं लगा उनको, तुरंत के तुरंत उन्होंने इससे आहुति देना आरंभ। अब जब इससे आहुति दी जाएगी तो सामग्री अपने आप ही कम आएगी। अब मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा देखो, मैंने बहकाने की बात इनको बोल दी और ये तुरंत मान गई। अब जैसे वो यज्ञ पूर्ण हुआ तो मैंने उनसे कहा कि आपने ये वाली उंगली क्यों नहीं लगाई? बोले आपने ही तो मना किया था कि ये तर्जनी। और मैंने कहा ये वाली क्यों नहीं लगाई? कि बोले आपने ही तो मना किया था कि ये सबसे छोटी। तो मैंने कहा यहाँ पर तुम क्या कर रही हो? बोले जी हम तो हवन कर रहे हैं, आप आहुति दिलवा रहे तो हम हवन कर रहे हैं। मैंने कहा मैंने कल व्याख्या की थी कि ये हवन क्या है? देवताओं को खिलाना। अग्निर्वै देवानाम मुखम, इसका मतलब आप देवताओं को क्या कर रही थी? बोले हम देवताओं को खिला रही थी। तो मैंने कहा जब राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध भोजन है दाल बाटी चूरमा,
जब तुम दाल बाटी खाती हो तो कितनी उंगलियां लगाती हो? बोले पूरा ही हाथ लगाते हैं। फिर तो मैंने कहा जब स्वयं खाते हुए पूरा हाथ लगा रहे हो तो देवताओं को खिलाते हुए भी पूरे हाथ का प्रयोग करना चाहिए। तो बोले आपने फिर ये क्यों बताया? मैंने कहा इसलिए बताया था कि मैं तुम्हें बार बार बोल रही थी सामग्री की मात्रा कम करो कम करो कम करो, तुम मान नहीं रही थी। तो मैंने सोचा लाओ आज कान को थोड़ा सा घुमा करके ही पकड़ लूं। तो बस वो घुमाने वाली बात थी। मुझे उस दिन समझ में आया ये हिंदू जाति मानसिक रूप से इतनी कमजोर हो चुकी है कि इसे कोई लाख समझाए पर ये मानेगी नहीं, और इसको बहका दे तो ये तुरंत मान जाती, तुरंत एकदम। इसलिए यहां पर नंदी भी गर्दन हिला करके इनकी किस्मत बता देता है, तोता भी बोल करके इनकी, जोर से बोलो, किस्मत बता देता है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी इनकी हाथों की लकीरें पढ़ करके इनका भाग्य बता देता है। इससे ज्यादा दुर्गति और क्या हो? तो ये जो चल रहा है ये सबका सब चेले चपाटों का ही खेल है। क्या आशुतोष जी महाराज के उसमें चेले चपाटे चला दिए, उन्होंने चला दिया। तो आप विचार करना, जो जिसको अपना गुरु मानता है इसका मतलब वो उसके आदर्शों का कहीं ना कहीं पालन, जोर से बोलो, जरूर करेंगे। तो गांधी जी जो अपना गुरु मानते थे वो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे, और गोपाल कृष्ण गोखले अपना गुरु मानते थे तो गोविंद जी रानाडे को मानते थे, और गोविंद जी रानाडे अगर अपना गुरु मानते थे तो वो महर्षि दयानंद को मानते थे। आपने यदि पढ़ा हो तो पूना के अंदर जो प्रवचन हुए थे महर्षि दयानंद के वो गोविंद जी रानाडे ने ही कराए थे। इसका मतलब वहां भी मूल में कौन बैठे हुए हैं? ऋषि दयानंद। और इधर गरमदल पर आप आ जाओ तो वीर सावरकर अपना गुरु मानते थे श्यामजी कृष्ण वर्मा को, और श्यामजी कृष्ण वर्मा वो व्यक्ति थे जो मुंबई के अंदर महर्षि दयानंद के संपर्क में आए तो उनके चरणों में अपना सर रख करके उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया था। पत्र व्यवहार के माध्यम से दोनों के बीच बातचीत होती थी जिसके आज भी कई सारे प्रमाण हैं। और जिस समय लंदन से एक अवसर आया था श्यामजी कृष्ण वर्मा के लिए, वो लंदन जाना नहीं चाहते थे, पर जब उन्होंने गुरुदेव ऋषि दयानंद जी से पत्र व्यवहार करके पूछा क्या मुझे लंदन जाना चाहिए, तो चिंतन करना ऋषि की विचारधारा कितनी आगे की थी, कितनी आधुनिकता थी। ऋषि दयानंद कहते निश्चित आपको लंदन जाना चाहिए, जब तक हम वहां पर जाएंगे नहीं तो हमारी बात वहां कैसे पहुंचेगी और उनकी जो चीजें हैं वो हमको कैसे पता लगेगी। तो आप लंदन में जाओ और लंदन में जाकर के भारत की आजादी के लिए काम करो। तब श्यामजी कृष्ण वर्मा ने वहां पर इंडिया हाउस की स्थापना की थी जो क्रांतिकारियों के रुकने का अड्डा हुआ करता था। तो उस गरम दल के मूल में भी कौन बैठे हुए हैं? महर्षि दयानंद। इसका मतलब इस बात में कोई भी संदेह नहीं है कि भारत को आजादी दिलाने में आर्यों और आर्य समाज और महर्षि दयानंद की बहुत बड़ी भूमिका रही।